प्यारे बच्चों, शुभ दिन। बच्चों, हम प्रश्नावली 3.2 कर रहे थे। उसका हमने 16वां सवाल किया था। आपने देखा होगा 16वां सवाल काफ़ी लंबा प्रश्न था। ऐसे ही प्रश्न आपको करने अनिवार्य है, क्योंकि इसमें आप ए क्यूब निकालते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ये सारी प्रक्रिया आप कर रहे हैं जो आव्यूह में आवश्यक होती हैं, जोड़ की, घटाने की, अचर संख्याओं का आव्यूह से गुणा, दो आव्यूह का गुणा, तीन ए क्यूब निकालना। तो ऐसे प्रश्न करने से ही आपको आव्यूह संबंधी जो प्रश्न हैं अच्छी तरह से आते हैं। आइए आज करते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर जो 17 है, ये 2 गुणा गया 2 कोटि के आव्यूह पर आधारित है। अब 2 गुणा गया 2 कोटि का जो आव्यूह है, हमें दिया है कि यदि ए बराबर आव्यूह 3 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 2 दूसरी पंक्ति, तथा आई बराबर 2 गुणा गया 2। अब आई का मतलब क्या, ये है तत्समक आव्यूह। नहीं भी दिया होगा तो आप ये मान लेंगे। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 0 पहली पंक्ति, आव्यूह 1 0 पहली पंक्ति और 0 1 दूसरी पंक्ति, यानी जो तत्समक आव्यूह है आई, वह उसी कोटि के होते हैं जिस कोटि का आपको प्रश्न दिया होता है, पहली बात। और तत्समक आव्यूह में जो विकर्ण के अवयव होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी उसके ऊपर अवयव और उसके जो नीचे अवयव होते हैं वो शून्य होते हैं। हमें और दिया हुआ है कि ए स्क्वायर बराबर के ए ऋण 2 आई, एक संबंध दिया हुआ है। इतनी चीज हमें दी हैं, तो तब हमें के का मान ज्ञात करना है। आइए हल करते हैं। ए बराबर है 3 ऋण 2 पहली आव्यूह 3 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 2 दूसरी पंक्ति। आइए ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर बराबर ए गुणा गया ए, आव्यूह ए गुणा गया आव्यूह ए, बराबर मान रखा आव्यूह 3 ऋण 2, 3 और ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 2 दूसरी पंक्ति, गुणा गया आव्यूह 3 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 2 दूसरी पंक्ति। तो जब हम ए गुणा गया ए करते हैं तो जो हमारे पास परिणामी अवयव आते हैं उसके अवयव हमारे पास आते हैं A11 में R1C1, A12 में R1C2, A21 में R2C1 और A22 में R2C2 आते हैं। इससे पहले प्रश्नों में मैंने विस्तार पूर्वक इनको किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि ये करना आपको आ गया होगा। अब हम डायरेक्ट करते हैं। R1C1 का अर्थ क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ, फिर उनके संगत अवयवों का गुणा। देखते हैं, पहले आव्यूह की जो पहली पंक्ति वो है 3 और ऋण 2 और दूसरे आव्यूह का जो पहला स्तंभ है वो है 3 और 4। इसका अर्थ हुआ कि 3 का संगत 3 है और ऋण 2 का संगत 4 है। पहला अवयव पहले अवयव के संगत, दूसरा अवयव दूसरे अवयव के संगत। तो ये हुआ 3 गुणा गया 3 धन ऋण 2 गुणा गया 4। इसी प्रकार हमने R1C2 निकाला A12 की जगह। R1C2 का अर्थ हुआ पहले आव्यूह की पहली पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। तो यह है 3 गुणा गया 3 ऋण 2 पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ है ऋण 2 ऋण 2। तो ये हुआ 3 का जो संगत है ऋण 2 है, ऋण 2 का संगत ऋण 2 है। तो यह 3 गुणा गया ऋण 2 धन ऋण 2 गुणा गया ऋण 2। ये A12 के अवयव आ गए। अब आइए A21 देखते हैं। A21 का अर्थ हुआ R2C1, यानी पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का पहला स्तंभ। 4 का संगत 3 है, ऋण 2 का संगत 4 है। तो 4 गुणा गया 3 धन ऋण 2 गुणा गया 4 हुआ है, यानी ये R2C1 आ गया। अब R2C2 निकालते हैं। R2C2 आपका हुआ आपका पहले आव्यूह की दूसरी पंक्ति और दूसरे आव्यूह का दूसरा स्तंभ। तो ये हुआ 4 का संगत ऋण 2 है और ऋण 2 का संगत ऋण 2 है। तो ये हुआ 4 गुणा गया ऋण 2 धन ऋण 2 गुणा गया ऋण 2। आइए इसे सरल करते हैं। तो ये सरल किया तो जो आपके पास अवयव आए
जब इसे सरल किया तो A11 की जगह है 9 ऋण 8, A12 की जगह है ऋण 6 धन 4, A21 की जगह है 12 ऋण 8 और A22 की जगह है ऋण 8 धन 4। इसे और सरल किया तो ए स्क्वायर का जो मान निकल के आया ये आया आव्यूह 1 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 4 दूसरी पंक्ति। अब इन मानों को हम रखते हैं दिए गए संबंध में। संबंध दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर के ए ऋण 2i। सब मानों को रखते हैं। आइए, ए स्क्वायर का मान रखा आव्यूह 1 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 4 दूसरी पंक्ति बराबर के गुणा गया आव्यूह ए 3 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 2 दूसरी पंक्ति ऋण 2 गुणा गया आई का मान कितना है 1 0 पहली पंक्ति 0 1 दूसरी पंक्ति। अब हमने सरल किया तो हमने ए स्क्वायर लिखा, यानी आव्यूह ए स्क्वायर लिखा 1 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 4 दूसरी पंक्ति बराबर के का गुणा अंदर किया और 2 का गुणा अंदर किया तो ये हो गया 3 के A11 की जगह ऋण 2 के, तो आव्यूह 3 के ऋण 2 के पहली पंक्ति और 4 के ऋण 2 के दूसरी पंक्ति 2 का गुणा अंदर किया ऋण 2 0 आव्यूह 2 0 पहली पंक्ति और 0 2 दूसरी पंक्ति। अब संगत अवयवों को घटाया इसमें RHS में हमारे पास जो ए स्क्वायर है आव्यूह 1 ऋण 2 पहली पंक्ति और 4 ऋण 4 दूसरी पंक्ति बराबर संगत अवयवों को घटाया तो यह हुआ 3 के ऋण 2 A11 की जगह A12 की जगह ऋण 2 के धन 0 A21 की जगह 4 के धन 0 और A22 की जगह ऋण 2 के धन 2। अब इसे सरल किया तो यह आया आव्यूह 1 ऋण 2 पहली पंक्ति 4 ऋण 4 दूसरी पंक्ति बराबर 3 के ऋण 2 पहली पंक्ति 3 के ऋण 2 और ऋण 2 के, ये पहली पंक्ति के अवयव आ गए। RHS में 4 के और ऋण 2 के ऋण 2 ये क्या आ गया दूसरी पंक्ति के अवयव आ गए। अब हम संगत अवयवों की तुलना करेंगे सभी के A11 के A12 के A21 के A22 के, जिससे कंफर्म हो जाए कि के का मान सही है। एक भी जगह भिन्नता आती है तो प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो LHS में जो हमारे पास A11 है वो 1 है और RHS में है 3 के ऋण 2, तो हम कह सकते हैं कि 3 के ऋण 2 बराबर 1 हो गया। तो ये हो गया 3 के बराबर 3, यहाँ से निकल के आ गया के बराबर 3/3, तो के का मान 1 निकल के आ गया। अब A12 देखते हैं। LHS में ऋण 2 है और RHS में ऋण 2 के है, तो हम बोल सकते हैं ऋण 2 के बराबर ऋण 2। हम कह सकते हैं के बराबर ऋण 2/2। हम कह सकते हैं के बराबर 2/2 और के बराबर 1 निकल के आ गया। अब देखते हैं A21 हमारे पास LHS में 4 है और RHS में 4 के है, तो हम बोल सकते हैं 4 के बराबर 4, यहाँ से निकल के आया के बराबर 4/4 यानी 1 आ गया के का मान यहाँ से निकल। तो हमारे जो 3 अवयव हैं उनसे जो के का मान आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखते हैं लास्ट वाला A22 हमारे पास LHS में ऋण 4 है और RHS में ऋण 2 के ऋण 2 है, तो ये आ गया ऋण 2 के ऋण 2 बराबर ऋण 4, तो ये आ गया ऋण 2 के ऋण 2 बराबर ऋण 4, ऋण 2 के बराबर ऋण 4 धन 2, तो ये आ गया ऋण 2 के बराबर ऋण 2, के बराबर ऋण 2/2 यानी के बराबर 1। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि के A11 से A12 से A21 से A22 से सभी से के मान 1 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि के का मान 1